और नाज होना चाहिए इस बात पे अगर काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। ये बड़े से बड़े स्वास्थ्य का लक्षण है अगर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। दुनिया के बारे में बेटा इतना ज़्यादा पता करोगे तो खुद का कब पता करोगे। चौन्नी अठन्नी वाला ज्ञान किस तरह का, बहुत लगभग उस तरह का जैसा वो कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में आता है। उसके 10-20% प्रश्न ही ऐसे होंगे जहां जो ज्ञान है वो किसी स्तर का है, अन्यथा जो बाकी पूछा जाता तो ट्रिविया है। वो आपको पता होना क्यों चाहिए। वो बहुत दिनों से आ रहा है, 10-20 साल से आ रहा है। पहले कभी घर पे चलता था, मैं उसको देखता था तो मैं इंतजार करता था कि कोई तो वहां सामने वाली कुर्सी पर, उसे हॉट सीट बोलते थे, ऐसा आए जो कभी इन महाशय को बोले कि ये जो तुमने सवाल पूछा है मुझे इसका जवाब पता क्यों हो, मुझे ये क्यों पता हो, बताओ तो। और अगर मुझे ये पता है तो निश्चित रूप से मैं बहुत बेगैरत आदमी हूँ। कोई भी ढंग के आदमी को ये बातें पता होंगी ही नहीं जो तुम पूछ रहे हो। आप अष्टवक्र को वहां बैठा देते, 1 रुपया नहीं पाते वहां से, वो पहले ही सवाल में बाहर हो जाते हैं। हरी चूड़ियां, लाल गुलाब, पीला रूमाल या सफेद बनियान, अभी 4 आपने पिक्चरों के नाम बता दिए। वहां सामने बैठ गए हैं, वशिष्ठ बैठ गए, विश्वामित्र बैठ गए कि अष्टावक्र बैठ गए। वो बेचारे क्या बताएंगे, तुम पूछ रहे हो मूर्ख, ये कौन है, ये क्या पूछ रहे हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, दिशा कौन सी लेनी है, नहीं लेनी है, इसका निर्णय अहंकार ही करता है। और आप ये नहीं कह सकते कि अहंकार ने अपने लिए गलत निर्णय करा। कोई और देखे तो कह देगा ये व्यक्ति गलत निर्णय कर रहा है। आप ही अपने आप को कुछ काल बाद देखें तो हो सकता है आप भी बोल दें कि मैंने गलत निर्णय कर डाला। लेकिन जिस पल आप जो बने हैं और जो कर रहे हैं वो आप कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उस पल आपको लग तो वही ठीक रहा है, लग तो वही ठीक रहा। तो अहम चलता है अपने हिसाब से, अपनी गणनाओं पर, स्वयं को ही प्रमाण मानकर। कैसे सिद्ध करोगे कि जो तुम बने बैठे हो या कर रहे हो वो ठीक है, उचित है। अहम का आखिरी जवाब होता है क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसे मेरी गणना है, ऐसा मेरा हिसाब है। और कोई अंतिम तर्क नहीं होता है अहम के पास। और भी तर्क होते हैं पर वो इस तर्क से पूर्ववर्ती होते हैं, माने वो इस तर्क से पहले के, इस तर्क से हल्के तर्क होते हैं। वो समझ लीजिए बाकी सब जो तर्क हैं वो साधारण न्यायालय हैं, जिला न्यायालय, बहुत हुआ तो उच्च न्यायालय। लेकिन अहम के देश में, अहम की दुनिया में उच्चतम न्यायालय तो अहम स्वयं है। ऐसा नहीं कि दूसरे अन्य लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है कुछ कहने का, उन्हें अधिकार है, पर उनके सब अधिकारों से अहम अपना अधिकार ऊपर रखता है। ठीक वैसे जैसे जिला न्यायालय में कोई बैठा हुआ है न्यायाधीश, उसको भी निर्णय देने का अधिकार है, कौन कह रहा है अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ जो उच्चतम बैठा हुआ है न्यायाधीश, वो कहता है तुम दे लो, पर तुम्हारा चलेगा या नहीं चलेगा ये आखिरी निर्णय तो मैं ही करूँगा। तो शास्त्र कुछ बोल लें, ठीक है, शास्त्रों ने बोल लिया, अच्छी बात है, पर शास्त्रों की बात माननी है कि नहीं माननी है ये कौन तय करता है? अहम तय करता है। तो शास्त्र बड़े हुए, अहम बड़ा हुआ। अगर शास्त्रों की बात मानी भी गई तो भी क्या शास्त्र बड़े हुए? अगर अहम बिल्कुल शास्त्रों की बात मान के भी चल रहा है तो भी बड़ा कौन है? अहम बड़ा ना, क्योंकि हमने निर्णय किया है कि शास्त्र की बात माननी है। कल को अहम अपना जो निर्णय है उसको पलट भी सकता है। भाई उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हमेशा जो निर्णय करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट तो देता नहीं, पर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, उसकी अपील हो गई उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं सही फैसला था। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जो उच्च न्यायालय का फैसला है वही अंतिम था। भले ही जो उच्च न्यायालय का फैसला है कार्यान्वित अंततः वही हुआ, लेकिन अंतिम फैसला किसका था? उच्चतम का ही था, माने अहंकार का ही था। अहंकार उच्चतम न्यायालय है अपनी ही दृष्टि में।
तो शास्त्र की हमने कह दी बात। अब ऐसे मान लो परंपरा है, गुरु है, और सब जो दुनिया भर के तमाम लोग होते हैं, ताकतें होती हैं, जो कुछ कहते हैं, सुझाते हैं, सलाह देते हैं, उनकी भी बात मानी भी गई तो भी फैसला किसका था? नहीं भी मानी गई तो भी फैसला किसका था? तो अहम के अपने ढर्रे होते हैं, उन पे चलता है। अहम के पास चेतना तो कुछ होती नहीं, उसके पास ढर्रे होते हैं, ढर्रे ढर्रे। और उन्हीं ढर्रों को वो मान लेता है सजीव, जीवित है, सचेत है, और वही ढर्रे बोलने लग जाते हैं मैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पैटर्न्स हैं वो क्या कहने लग जाएं? आई, हम हैं। और उनको ऐसा सिखाया जा सकता है, उनको ऐसा सिखाया जा सकता है कि अगर इस तरह की शर्तें पूरी हो रही हों तो साहब इस मशीन को ये हक दिया जाता है कि ये बोल सकती है आई, बिल्कुल बोल सकती है। और शर्त क्या हो सकती है, हम उसकी बात कर चुके हैं। वो जो शर्त है बहुत पुरानी शर्त है, कई दशकों पुरानी शर्त है, और वो इतनी सरल शर्त है कि वो आज भी प्रासंगिक है। ट्यूरिंग टेस्ट, कि किसी मशीन के आउटपुट को अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, चैतन्य व्यक्ति जान ही ना पाए कि ये मशीन का आउटपुट है, तो उस मशीन को ये हक मिल गया है कि अब वो कह सकती है आई। आपसे एक मशीन बात कर रही है, आपको पता ही नहीं चला वो मशीन थी कि इंसान था, तो ठीक है, फिर मशीन अब कह सकती है आई, मैं हूँ, बताओ ना मैं क्यों नहीं हूँ। जब मेरी बातचीत से, मेरे व्यवहार से, मेरी प्रतिक्रियाओं से तुम ये पता लगा ही नहीं सकते कि मैं यंत्र हूँ कि प्राणवान जीव हूँ, तो फिर मुझे प्राणी ही मानो ना। समझ में आ रही बात? तो अहम है तो एक ढर्रा, सिर्फ एक ढर्रा, मृत ढर्रा है, उसमें कुछ नहीं है, ढर्रा है वो एक। पर वो अपने आप को कहने क्या लग गया? मैं, आई, अहम। ठीक है। इस ढर्रे के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला, मैं जानता हूं, और दूसरा, मेरे पास कामना है। मैं जानता हूं, मेरे पास कामना है। क्या जानता है अहम? सबसे पहली उसकी जानकारी क्या होती है? हाँ, थोड़ा आगे बढ़ाओ। मैं क्या हूं? मैं अपूर्ण हूं। अहम की पहली जानकारी क्या होती है? मैं अपूर्ण हूं। इसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं ना। अहम पैदा ही इसी ज्ञान के साथ होता है, अगर इसको हम ज्ञान बोल सकें तो। अब ज्ञान ना बोलें तो क्या बोले, हम के लिए तो ज्ञान ही है। अहम पैदा ही इसी ज्ञान के साथ होता है कि मैं हूं अपूर्ण, और अपूर्ण होते ही अहम में क्या जागृत हो जाती है? कामना। अष्टावक्राज दोनों को तोड़ रहे हैं, और दो ऐसे वो हमारे सामने आज शब्द लेकर के आएंगे जिनसे शायद हमारा कोई पूर्व परिचय न हो। तो आज बात एकदम गर्मा गर्म होने जा रही है। पहला शब्द है निर्वेद, और दूसरा शब्द है अवृत्ति। अब ये दोनों शब्द अहंकार के लिए बड़े पूजनीय होते हैं। पहला शब्द क्या? वेद, विद, जानना। और दूसरा शब्द व्रत, व्रत माने संकल्प, कामना। अहंकार इन दो चीजों में पलता है ना। मैं जानता हूं, और मैं ये जानता हूं मैं अपूर्ण हूं, तो मेरे पास कामना होती है। क्या होने की? पूर्ण होने की। कामना के लिए क्या शब्द है? व्रत, संकल्प। और मैं जानता हूं, इसके लिए क्या शब्द है? विद, जानना। आज अष्टावक्र दोनों बातें तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं तुझे बहुत पसंद है ना जानना, और तुझे बहुत पसंद है ना कामना करना, संकल्प करना, विल पावर, व्रत, अनुष्ठान, प्रतिज्ञा,
दृढ़ता, ध्रुति, ये सब तुझे बहुत पसंद है ना, हम तोड़े देते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं सबसे ऊंची बात वेद नहीं है, सबसे ऊंची बात है निर्वेद हो जाना। निर्वेद हो जाओ। अष्टावक्र कह रहे हैं सबसे ऊंची बात ये नहीं है कि तुम व्रती हो गए, संकल्पी हो गए, कामी हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अव्रती हो जाओ। जानने से बहुत ऊंची बात है न जानना, और व्रत से बहुत ऊंची बात है अव्रत। ये क्या बात कर दी, जानने से ऊंची बात न जानना कैसे हो सकता है? और वो भी हम ये ज्ञान योग के एक शास्त्र में ऐसी बात पढ़ रहे हैं। ज्ञान योग के उच्चतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ क्या बोल रहा है? निर्वेद हो जाओ। अब ये बात बुद्ध ने बिल्कुल बोली है। बुद्ध बिल्कुल बोलते हैं कि वेदना जो है तमाम तरीके के तुम्हारे क्लेशों का कारण है। तो वो बात जो है वेदना भी वहीं से आई है, विद। तो वो बात बौद्ध साहित्य में तो पाई जाती है कि वेदना मुक्त होना निर्वाण है, पर वेदांत में, वो भी ज्ञान मार्ग में, ये चल क्या रहा है? कह रहे निर्वेद हो जाओ। क्यों हो जाए? इसलिए हो जाओ क्योंकि हमारा जितना ज्ञान होता है ना, वो सारा का सारा खड़ा होता है एक मूल ज्ञान की बुनियाद पर, और वो मूल ज्ञान वही है जिसकी अभी चर्चा करी कि मैं हूं अपूर्ण। और ये जो अपूर्णता है ये तथ्य तो है नहीं, है क्या? ये बस एक मान्यता है। तो जो हमारा पूरा भौतिक ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान होता है, वो खड़ा होता है एक मान्यता, एक असम्पशन पर। ये क्या हो गया? आपका पूरा जो भौतिक ज्ञान है वो एक मान्यता पर खड़ा है। आप बोल रहे हो ज्ञान है, और वो खड़ा किस पर है? मान्यता पर। मान्यता माने कल्पना, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। कोई अज्ञानी आ जाए बुद्धू, कोई अज्ञानी आ गया बुद्धू, वो यहाँ बोले यहाँ 6 लोग बैठे हैं, कुल यहाँ 6 बैठे हैं, तो कहेंगे अज्ञानी कहीं का। अब पंडित जी बुलाएगा ज्ञानी, पंडित जी ने गिन के बोला है 56 है, अब 56। आप कहोगे ये ज्ञानी निकले, देखा एकदम बता दिया 56 जने हैं। ये 56 के पीछे एक मान्यता है बड़ी भारी, बहुत भारी मान्यता है। सारा ज्ञान उस मान्यता पर खड़ा होता है। 56 को तो आप ज्ञान बोल दोगे, पर आपको ये नहीं दिख रहा कि जो 56 का आंकड़ा है वो एक मान्यता पर खड़ा है। वो मान्यता ये है कि ये सब हैं। मान्यता ये है कि ये हैं। अब जिसने 6 बोला उसके पास भी एक मान्यता थी, क्या? ये हैं। वो बेचारा बस गिनती नहीं कर पाया था, उसके सपने में कुछ किरदार आए थे, वो ठीक से नहीं गिन पाया। ये 56 वाले थे, इन्होंने गिन लिया 56 है, पर ये भी तो ये मान के चल रहे हैं ना कि ये सब है। उसको है का स्थान देने को मजबूर कौन होता है? जो इस बात से मजबूर होता है कि मैं हूं। अहम की ये मजबूरी कि उसे मानना पड़ेगा कि मैं तो हूं ही, यही मजबूरी बन जाती है संसार को सत्य मानने की उसकी विवशता। जहां अहंकार है वहां संसार है। क्योंकि भाई अगर वो 56 नहीं है तो ये 57वां भी तो झूठ हो गया ना। अब ये मर जाएगा कैसे अपने आप को झूठ बोले? तो इस एक झूठ को बचाने के लिए उसे 56 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये 56 तो नहीं है पर ये है। क्या ये बोल पाओगे? आप यहाँ पे आओ, ये 56 बैठे हैं और आप बैठे हो यहाँ पर, क्या आप बोल पाओगे ये 56 तो मिथ्या है पर ये असली है? ऐसा बोल पाओगे? और इसको बनाना हम की मजबूरी है, क्योंकि वो तो बोल चुका है मैं। इसको तो बोलना ही पड़ेगा ना ये है। इसको अगर बोलना है कि ये है तो इन सबको भी तो मानना पड़ेगा कि ये है। तो ये जो 56 अंकीय ज्ञान था, ये एक ज़बरदस्त कल्पना के आधार पर खड़ा हुआ था। कल्पना क्या थी?
कि ये सब कुछ है, मामला जैसा है ये तो है ही है। सारा ज्ञान ऐसा ही होता है, सारा विज्ञान यही है। सारा जो भौतिक विज्ञान है वो ये मान के चल रहा है ना कि है तो है ही, हम ये पता करेंगे क्या है। विज्ञान ये थोड़ी पूछता है कि ये खंभा है भी कि नहीं, वो कहता है खंभा तो है क्योंकि आंखों से दिख रहा है, आओ अब चलो खोजते हैं कि इसका मामला क्या है। अणु परमाणु जिस भी तरीके से खोजना हो, अलग अलग तरीक़ों से खोजा जाता है। विज्ञान ये थोड़ी कहता है कि ये सब कुछ है भी क्या, ये प्रश्न विज्ञान में आता ही नहीं है। तो विज्ञान भी एक तरीके से एक भारी अंधविश्वास पे खड़ा हुआ है। वो अंधविश्वास क्या है कि अनुभव हो रहा है तो है, और ये अंधविश्वास रखना अहंकार की भारी मजबूरी है। इसीलिए अहंकारी आदमी हमेशा अनुभववादी होता है। वो अपने अनुभवों को ही सत्य मानता है, पहली बात। दूसरी बात, स्वयं को पूर्णता देने के लिए वो नए नए अनुभवों की तलाश में रहता है। अहंकार की एक निशानी है अनुभवों को बड़ा वजन देना, बहुत वजन देना। तो कहेगा जो कुछ दिख रहा है ये तो सत्य है क्योंकि मेरी आंख को ऐसा अनुभव हुआ। और दूसरी बात, मैं अपूर्ण हूं तो मुझे पूर्णता भी कौन दिलाएगा? अनुभव ही दिलाएंगे, नए नए तरीके के दिलाएंगे अनुभव। चलो आज कुछ नए प्रकार का खाना खा लेते हैं, नए तरीके के कपड़े ले आते हैं, किसी नए देश घूम आते हैं, कुछ और कराते हैं, नए रिश्ते बना लेते हैं, नई पिक्चर दिखाते हैं। ये जो अनुभववाद है ये मजबूरी है अहंकार की, और ये इतनी ज़बरदस्त मजबूरी है कि अध्यात्म में भी पूरे तरीके से घुसी रहती है। ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग आपको यही कहते मिलेंगे, बताओ तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव क्या हैं। और जो व्यक्ति ऐसी बात कर दे कि आध्यात्मिक अनुभव कि अध्यात्म में जब आप प्रवेश करते हो, फलानी विधि करते हो, तो आपका जो सर है वो अचानक हल्का होना शुरू हो जाता है, कानों में घंटियाँ बजने लगती हैं, दिल में सुराख होने लगता है, पेट में बुलबुले आ जाते हैं। इस तरह की बातें जहाँ शुरू हो जाएं, जान लो अहंकार बोल रहा है, और एकदम भ्रमित अहंकार जो देख ही नहीं पा रहा कि अहंकार की प्यास अनुभव की होती है। तो आप अगर अनुभव कर रहे हो, अनुभव को बहुत महत्व दे रहे हो, तो आप बस वो जो प्यासा बना हुआ है उसकी हस्ती को वैधता दे रहे हो। समझ में आ रही है बात? अहंकार को ज्ञान चाहिए, और उसे ज्ञान चाहिए भौतिक चीज़ों का, और उसे ज्ञान चाहिए ताकि वो अपनी कामना पूरी कर सके। 56 बैठे हैं, पहले तो ये मानना पड़ेगा ना 56 बैठे हैं, तभी तो देखूंगा कि पॉकेट किसकी काटनी है, क्योंकि मैं कौन हूँ? हाँ, जिसको रुपया कभी पूरा नहीं पड़ता, तो भीतर एक अपूर्णता का भाव रहता है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब मैं अपने भीतर तो भाव लिए हूँ कि रुपया बड़ा अपूर्ण है, और जितने आए हैं उनको देखूं भी ना मैं लालच की नज़र से, ऐसा हो सकता है क्या? तो पहले तो जितने आए मैं उनको गिनूंगा, और फिर आंखों ही आंखों से तोलूंगा कि इसमें किसकी जेब भारी होगी, और फिर जा कर के। तो ये अच्छे समझ लो, जिसको आप सांसारिक ज्ञान कहते हो वो बस कामना की खुराक होता है। वो ज्ञान होता ही इसीलिए है ताकि आगे वो कामना का भोजन बन सके। इसको समझ लो कि यही रिश्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का है। साइंस अगर वेद है तो टेक्नोलॉजी व्रत है। साइंस वेद है जानना, तो टेक्नोलॉजी व्रत है कामना। साइंस है जानना, टेक्नोलॉजी है कामना। तो वेदना का और कामना का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। हो ही नहीं सकता कि आप कुछ जानो और उसके प्रति आप में कामना ना पैदा हो जाए। प्रयास करके देख लो। और अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कामना करना असंभव है तो आप उसको जानोगे ही नहीं। और अगर किसी चीज़ को जानने में आपकी बड़ी रुचि बढ़ रही है तो निश्चित बात है कि
उसका आपकी कामना से कुछ रिश्ता होगा। स्टॉक ट्रेडिंग का नया कोर्स करना है और मैं बहुत लगन से कर रहा हूँ, एकदम A+ पा करके निकलूँगा मैं उसमें। ये क्या है? ये मुमुक्षु हैं? ये ज्ञान योगी हैं? बोलो, ये काहे के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं? बस ऐसे ज्ञान पर असली ज्ञानी थूकते हैं। तो इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं निर्वेद हो जाओ। ये सब जो तुम जानते हो ना, ये तुम्हारा जानना झूठा है, क्योंकि पीछे से ये खड़ा है एक अंधविश्वास पर। उस अंधविश्वास का नाम है अहंकार। पीछे से ये खड़ा है एक अंधविश्वास की बुनियाद पर, और आगे ये तुम्हारा ज्ञान बनेगा कामना। तुम्हारे ज्ञान के पीछे मान्यता है और तुम्हारे ज्ञान के आगे कामना है। धिक्कार है ऐसे ज्ञान पर। तुम्हारे ज्ञान के पीछे क्या है? मान्यता। मान्यता क्या है? मैं हूं। ज्ञान है ये 56 है। वो 56 के ज्ञान के पीछे सबसे पहले ये मान्यता जैसे मैं हूं, तो क्योंकि ये नहीं हो पाएगा कि मैं हूं पर 56 नहीं है, तो मैं हूं तो 56 को तो होना पड़ गया। सारे ज्ञान के पीछे ये मान्यता है कि जो दृष्टव्य अनुभव्य जगत है तो वो सत्य ही। तो सारा ज्ञान खड़ा है एक अंधविश्वास की बुनियाद पर, और जो ज्ञान है वो आगे बनेगा निश्चित रूप से कामना। आपको जानो और उसको चाहो नहीं, ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। मारा मारी मची हुई है। अमोद जहां से आया है वहां घुसने के लिए, मतलब मैं भी वहीं से आया हूं, तो ठीक है, उस बेचारे को क्यों दोष दूं। एकदम भयानक मारा मारी मची हुई है। कहते हैं दुनिया में और कहीं भी प्रवेश मिल सकता है आपको, हार्वर्ड वगैरह ही मिल जाएगा, जहां से ये मालिक आए वहां नहीं मिलता। भारतीय तो सदा से प्यासे रहे हैं बिजनेस एजुकेशन के। हमारे ऋषियों को देखो, हमारे गणितज्ञों को देखो, तो हम उन्हीं की परंपरा को तो आगे बढ़ा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है। वहां एक एक व्यक्ति इसलिए जा रहा है कि क्या जबरदस्त प्रोफेसर है, क्या केस स्टडीज है, ऐसा ज्ञान पाएंगे कि बस अभिभूत हो जाएंगे बिल्कुल। याद नहीं आ रहा कि आईआईटी की बात है या आईएम की, शायद आईएम की है। प्रोफेसर रघुराम थे, बोले फॉर मोस्ट ऑफ यू देर आर ओनली 2 ऑफिसेज इन दिस बिल्डिंग, द एडमिशंस ऑफिस एंड देन द प्लेसमेंट्स ऑफिस। और बीच में जो इतने सारे लेक्चर थिएटर हैं, और उनका क्या है, उन्हें तो बस किसी तरह काटना है, बीती ना बिताई रहना, बस ये अंधेरी काली दुर्गम रात किसी तरह कट जाए। सुबह सुबह वो मोटे नोट वाली कंपनी आ जाए। इसलिए आपको ज्ञान चाहिए, इसलिए कामना पूरी हो। नहीं तो कौन पढ़ना चाहता है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी? छी, उसको तो हम बस किसी तरह बर्दाश्त करते हैं, झेलो झेलो। आईपीएम था ना जिसके लिए एकदम मारा मारी मचती थी, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मिलता नहीं है कोर्स, ये सब घुसे हुए हैं इसमें। ऐसा लग रहा है पैदा ही हुए थे तो वहां पंडित जी ने बोला था कि ये इन्वेस्टमेंट है, और मोहल्ले वालों ने बोला था ना पोर्टफोलियो है पूरा, डाइवर्सिफाइड। काय को? क्योंकि सबसे मोटा रोकड़ा कौन देता? इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और वो आके पूछते थे कि ये कोर्स करा है क्या, और उस कोर्स में सीट रखी गई थी, पता नहीं हमारे समय में जो बैच स्ट्रेंथ थी उसकी शायद 1/3,
तो पूरा बैच आतुर रहता था किसी तरह ये कोर्स मिल जाए। और सेकेंड ईयर की जो हमारी CGPA होती थी वो प्लेसमेंट में काउंट नहीं होती थी। तुम्हारे समय पता चल था कि ये ऐसा ही था। तो सेकेंड ईयर में CGPA आती ही नहीं थी। पहले 3 ट्राइमेस्टर में जितनी बनानी है बना लो, अगले 3 ट्राइमेस्टर मौज के हैं, क्योंकि ये नियम बन गया था कि आप अपने CV में सिर्फ फर्स्ट ईयर की लिखोगे, सेकेंड ईयर की लिखनी ही नहीं है। सेकेंड ईयर तो फिर कुछ नहीं, मौज करो, फ्रिस्बी खेलो, फुटबॉल खेलो, सो कहाँ गई वो ज्ञान पिपासा? वो कभी थी नहीं। कामना पूरी हो गई, अब ज्ञान क्यों चाहिए? कामना पूरी हो गई ना, अब ज्ञान का क्या करना है आपको? हम जो भी कुछ करते हैं इसलिए करते हैं कि उससे आगे कामना पूर्ति की हमें कुछ आशा रहती है। ज्ञान भी आप इसीलिए संकलित करते हो और संचित करते हो कि इससे आगे कुछ मिल जाएगा। अष्टावकर कह रहे हैं, मुक्त हो जाओ तुम सारे ज्ञान से, तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है, तुम जो कुछ भी जानते हो वो बोझ है तुम्हारा, तुम जो कुछ भी जानते हो उससे बस आगे कामना और फलेगी फूलेगी। इससे तो भला होता कि तुम ये सब जानते ही नहीं। समझ में आ रही बात? मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। कमलेश ने कुछ कांड कर दिया आज फिर से। अचानक परिणय आता है और मुझे एक ज्ञान की बात बताता है। क्या? आचार्य जी, क्या आप जानते हैं कि आपके उस ड्रॉअर में एक डंडा रखा है? अब क्या बढ़िया ज्ञान दिया इसने मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ज्ञानी हो गया। अचानक इसने बता दिया कि मेरे पास एक डंडा है। उस डंडे का उपयोग क्या होने वाला है? बस तुम्हारा जो ज्ञान है वो मुक्ति के लिए नहीं, भुक्ति के लिए है। बचना ऐसे ज्ञान से। और इसीलिए ज्ञान योग ज़्यादा से ज़्यादा असफल होता देखा गया है। ज्ञान योग पर जो आरोप लगते हैं उसमें से एक बड़ा आरोप यही है, ज्ञान तो इनको पूरा है पर जिंदगी इनकी खटमल जैसी अभी भी। बिस्तर पे पड़े रहते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं। ज्ञान तो पूरा है। वो इसीलिए ये तुम्हारा ज्ञान है ना, ये अहंकार को काटने वाला नहीं है, ये अहंकार से जनित है, ये अहंकार से उठा हुआ ज्ञान है। और आगे चल के बस ये भोग का ज्ञान है, भुक्ति की दिशा का ज्ञान है, मुक्ति की दिशा का ज्ञान नहीं है। चोर भली भांति जानता है मोहल्ले में किसके घर की दीवार कमज़ोर है। क्या ज्ञानी आदमी है, जिनकी कमज़ोर है उन्हें भी नहीं पता कमज़ोर है, पर चुट्टों को सब पता है कौन सी दीवार कमज़ोर है। क्या ज़बरदस्त ज्ञान है। क्या होगा इस ज्ञान का? चोरी के काम आएगा। आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। अपना कोई भी ज्ञान ऐसा खोज निकालिए जो भुक्ति के काम ना आया हो, खोजिए। हमने ज्ञान को भी भोग लिया, इसलिए ज्ञान योग हमारे काम नहीं आता। ज्ञान को भोग लिया। मेरे अब IIM कैंपस की बात चलिए तो मेरे पसंदीदा अनुभवों में से है, राइनोसरस प्ले करा था वहाँ पर। तो लुई कान प्लाज़ा है, उसमें रिहर्सल किया करते थे। और फरवरी मार्च में प्लेसमेंट्स होते हैं, 3-4 दिन में निपट जाते हैं। और ये जो प्ले था ये नवंबर में स्टेज होना था, तो अक्टूबर की शुरुआत से इसकी रिहर्सल शुरू हो गई थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने कैंपस के टॉपर थे सब ऑडिशन के लिए आ गए। और संयोग की बात यह कि ये प्ले ऐसा था कि इसमें 18 चरित्र थे, 18।
और वो सब आ गए ऑडिशन को, तो लगभग उनमें से मैंने सबको ही ले लिया। तो जो मेरे बैच का पूरा क्रीमी जत्था था वो मेरे हत्थे चढ़ गया। अब ये सब के सब मेरे प्ले में है और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा देखो कलाओं के प्रति कितनी जागरूकता आ गई है। वो तो बेचारे लगता है कि पहले साल में एकेडमिक्स के दबाव में आ गए थे, इसीलिए इनका जो सृजनात्मक पक्ष है वो अभिव्यक्त नहीं हो पाया। पर अब सेकेंड ईयर में देखो ये आए हैं प्ले करने। अब उसकी रिहर्सल शुरू हुई, वो पूरा लंबा करीब 2.5-3 घंटे का नाटक। तो 2 महीने तक उसकी रिहर्सल शुरू हुआ करे रात में 8 बजे और सुबह चले 7-8 बजे तक। ये हो कि अब यहीं से आप सीधे क्लास में चले जाइए, रात में आइए डिनर करके 8 बजे आप पहुँच जाइए और चले जाइए। जो लुई कान ब्लासा है वो ऐसा है जैसे आंगन, घर का आंगन होता है ना, घर का आंगन तो उसमें चारों तरफ से आप देख सकते हो, बीच में एक खुली जगह है आंगन, इधर कमरे इधर कमरे इधर कमरे। तो ऐसे ही लुई कान प्लाजा बीच में है और उसमें आप इधर से भी देख सकते हो इधर से। और यही नहीं कि आप वहाँ पे बस उसको उसी तल से देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो और ऊपर से देख सकते हो, 2-3 तल्लों से देख सकते हो। तो वो रात भर रिहर्सल चले और पूरा इंस्टीट्यूट हैरत से खड़ा होकर देखे चल क्या रहा है। ऐसे चारों तरफ खड़े हैं लोग रिहर्सल देखने के लिए। और जो पूरा हमारा जो टॉप जत्था था वो रिहर्सल पे रिहर्सल रिहर्सल पे रिहर्सल 10-15 दिन हुए वो रोने लग गए। हालांकि लोग बहुत अच्छे थे, मेहनती लोग थे, सारे डायलॉग्स याद कर ले, मेरे भी याद कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा तो रोल उसमें मेरा ही था। पर उनको सबको तैयारी कराने में अपना भूल जाऊं, उनकी पूरी तैयारी करा दूं, मेरे डायलॉग कौन तैयार कराएगा। अब ठीक वैसे ही जैसे इनके सबके दिलवा दिए, मेरा कौन दिलवाएगा क्या। वो बंगाली को अभी भी हंसी आ रही है। तो ये मेरे साथ 20 साल से हो रहा है। तो लेकिन वो लोग दूसरे थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा सारा वक्त उनकी तैयारी कराने में जा रहा है तो उन्होंने मेरे भी डायलॉग रट लिए। तो लोग देखें ये 15-20 दिन में रोना पीटना शुरू हो गया कि ये चल क्या रहा है चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हो गया। बोले इतना थोड़ी करना होता है। मैंने कहा पर तुम लोग तो आए हो यही करने के लिए। बोले हम तो ये सोच के आए थे कि जैसे पहले प्ले वगैरह हुआ करते थे वैसे ही होंगे। मैंने कहा तो बोले तो वैसे ही होंगे तो हम भी कर लेंगे और निपट जाएगा। मैंने कहा निपटाना क्यों है। बोले वो फिर अभी प्लेसमेंट आ रहा है ना तो CV पॉइंट मिल जाएगा। CV में ये भी लिखने को हो जाएगा कि ये साहब एक्टर भी हैं, तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने कहा अब तो फंस गए हो। लिख लेना CV में, वो तुम्हारा हक है, पर प्ले के साथ तो इंसाफ करना पड़ेगा और प्ले वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए। तो 2 महीने तक एकदम बर्बर दृश्य रहा, गजब हिंसा। और सब एकदम जितने देखें वो भी अवाक हैं, उनके भी दिलों में दहशत खौफ फैला हुआ है कि ये क्या चल रहा है कैंपस में। तो ये आप कुछ भी करने जाते हो तो इसलिए कि उससे कामना पूरी हो जाए। आप अगर नाटक भी करने आए हो तो किस लिए करने आए हो कि उससे आगे जा कर के पैसा मिलेगा, CV पॉइंट बन जाएगा। हालांकि वो बहुत खूबसूरती से करा उन सब ने और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इतनी बढ़िया टीम थी, इतना बढ़िया परफॉर्म करा। किसी का कोई अनुभव वगैरह नहीं था पहले करने में, लेकिन जो अनुभव की कमी थी उसको उन्होंने मेहनत से पूरा कर दिया। कह रहा हूँ अपने तो याद करते ही थे, मेरा भी सब याद कर लेते थे। और उसके अलावा जो अभिनय के अलावा भी पीछे का भी बहुत काम होता है बैक स्टेज, वो भी बहुत खूबसूरती से संभाला गया। लेकिन शायद ही उन 18 लोगों में 2-4 कोई रहे हों जो अभिनय के रसिक थे, वरना सब आए क्यों थे। अष्टावकर कह रहे हैं अवृति हो जाओ, छोड़ो ना ये सब चक्कर। तुमने जो कुछ भी जाना है अपने झूठ को बनाए रखने के लिए जाना है।
और तुमने जो कुछ भी जाना है अपने झूठ को सच साबित करने में इस्तेमाल करोगे। अपने झूठ से शुरुआत करके तुमने कुछ जाना है, और जो जाना है उसका इस्तेमाल भी यही करोगे कि झूठ कायम रहे, अवृत्ति हो जाओ। मुक्ति जब आने लगती है तो उसका एक लक्षण ये होता है कि बहुत सारी बातें जो आप पहले जानते थे वो आप जानना बंद कर देते हो। आप पहले ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे, अब कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे, आप भूल गए। बल्कि आप थोड़ा हैरत से कहोगे, अरे ये बात मुझे पता क्यों नहीं है, सब तो मुझे पता होता था, कहाँ चला गया ये सब ज्ञान। भीतर हिंसा बहुत भरी हुई है, नफरत बहुत भरी हुई है। तो पहले इधर उधर जा करके तमाम वेबसाइट पे पढ़ के और विकिपीडिया पे पढ़ के और गूगल सर्च करके पूरा पता लगा लिया था कि दुनिया की फ़ौजों के पास कितने हथियार हैं और आपकी फ़ौज के पास कितने हथियार हैं, वहाँ कितने जहाज़ हैं, आपके पास कितने जहाज़ हैं, वहाँ कितनी पनडुब्बी है, आपके पास कितनी पनडुब्बी है, वहाँ कितने बम हैं, आपके कितने बम हैं, अलग अलग तरह के वहाँ हवाई जहाज़ कितने, अलग अलग तरह के आपके हवाई जहाज़ कितने, ये सब पूरा। और ये भी अपने आप में एक बड़ा शास्त्र बन जाए ये सब अगर रटने लग जाओ तो। भीतर से हिंसा जाती रहे, 5 साल बाद कोई ये सब पूछेगा तो भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा, वो ज्ञान विलुप्त हो गया। क्योंकि वो ज्ञान खड़ा ही किस बुनियाद पर था, अहंकार की। अहंकार कम हुआ, इस ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं बची, क्या करोगे इस ज्ञान का, भूल गए। मुक्त की पहचान ये है कि वो अमुक्त से कम ही जानता है, ज़्यादा नहीं जानेगा, को नहीं पता, यही तो उसकी मुक्ति है, उसको नहीं पता। राजदीप ग्रेटर नोएडा में आ गए ना, ग्रेटर नोएडा के 5 अस्पतालों के नाम बताओ। देखा, कमलेश 5 अस्पतालों के नाम बताना जिसको ज्ञान है, वो बंधा हुआ है, अच्छे से जानता है कि कैसे बंधा हुआ है अस्पतालों के नाम से। जिसको नहीं पता वो मुक्त है। स्वास्थ्य से ज्यादा संबंध किसका है, जिसको 5 अस्पतालों के नाम रट गए हैं। ये जो जानता ही नहीं अस्पतालों के नाम, बोलो स्वस्थ कौन है। मुक्त की पहचान ये है कि उसे पता ही नहीं होता, क्या करेगा जान के, करेगा क्या जान के। और जिसको पता है वो भली भांति जानता है कि कितना महंगा सौदा है उन अस्पतालों के नाम जानना, बड़ा महंगा सौदा है ना। ज्ञानी तो, लेकिन वो बैठा, प्रसाद भी मुस्कुरा रहा है, वो भी जान गया है बहुत महंगा सौदा है अस्पतालों के नाम जानना। ये तो नहीं जानता, अज्ञानी कहीं का, कुछ नहीं जानता, नहीं जानता इसीलिए मुक्त है। और राम बचाए कि कभी ये भी जानना शुरू कर दे। एक समय था जब तक मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे आंखों का डॉक्टर कौन सा है और चश्मे कहाँ बनते हैं, फिर जानना पड़ा। ये जानना कोई बहुत आनंद की बात है क्या कर। और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं अगर मैं आपको बताऊं कि इस जगत के बारे में आप जो कुछ जानते हो, ले देखे वो ज्ञान है तो बीमारी का ही। अभी ये चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन वाला, आप अभी जाइएगा सोशल मीडिया पे, वहाँ आपको मिलेंगे एक से एक धुरंधर ज्ञानी, एक से एक धुरंधर ज्ञानी, वो पूरा बता रहे होंगे योम किपर के बारे में, अलक्सा के बारे में, ठीक कहाँ कहाँ पर घुसे हमास वाले और कितने कितने मारे और किस किस तरीके से मारे, पूरा ज्ञान होगा वहाँ पे। और संभावना यही है कि जहाँ वो ये ज्ञान दिया जा रहा होगा वहाँ साथ में नफरत भी दी जा रही होगी।
उत्तेजना दी जा रही होगी, उग्रता दी जा रही होगी, एक तरह से हत्या का ही आह्वान किया जा रहा होगा। देख लीजिएगा। अभी इसमें मत जाइए। तो क्या हम ना जाने, जल्दी से ये प्रश्न मत करिएगा, तो क्या हम कुछ भी ना जाने? अभी पहले ये देखिए कि जो कुछ आप जानते हो उस जानने की क्या प्रकृति है, बस ये समझिए। दूसरी अति पर मत जाइए। तो क्या मैं ये जानना बंद कर दूं कि दुनिया में क्या चल रहा है? क्या मैं जानना बंद कर दूं कि शहर में अस्पताल कहाँ है, और अगर कभी मैं बीमार पड़ गया तो फिर कैसे जाऊंगा? अभी ये प्रश्न मत करिए। बस ये समझिए आप कि जो कुछ आप जानते हैं वो जानना कहाँ से आता है। जो मुक्त है उसको तो ये भी ना ज्ञान हो कि शहर में मंदिर कहां पर है। और जिसके पास कामनाएं बिल्कुल छलछला रही होंगी, वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मंदिर का पता जानता होगा। कामना इतनी है, मंदिर तो उसको जानने पड़ेंगे। बहुत सुंदर सूत्र है, निर्वेद। निर्वेद हो जाओ। क्यों जानते हो इतना कुछ? क्यों तुम्हें ये सब पता है? पता ही क्यों है? ये विचार संयम और मन की निवृत्ति और मन का निरोध, ये मूर्खता की बातें हैं। जानते हो सचमुच क्या होता है? जब अहम मुक्त होने लगता है, विचार आने स्वतः ही कम हो जाते हैं। विचारों को रोकना नहीं पड़ता, वो आते ही नहीं। विचार एक ऐसी विषैली फसल है जो बहुत सड़ी हुई मिट्टी पर ही पैदा होती है। जब मन की मिट्टी एकदम सड़ी होती है ना, तो उस पर अंधाधुंध विचारों की फसल तैयार होती है और आप रोक नहीं सकते। मिट्टी सड़ी हुई है और उस पर चारों तरफ से विषयों की बारिश हो रही है। मन की मिट्टी कैसी है? एकदम तैयार है वो बदबदाने को, और उस पर चारों तरफ से विषयों की बारिश हो रही है, और मिट्टी में वृत्ति के बीज पहले से ही पड़े हुए हैं। तो खटाखट उस पर क्या उगती है? विचारों की फसल। आप रोक ही नहीं पाओगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा आपके पास मैदान हो खाली, और बारिश का मौसम हो, और बारिश भी किस तरीके की? वैसी समझ लीजिए दक्षिण भारत में होती है, या जैसी अफ्रीका के जंगलों में होती है, या अमेजन के जंगलों में होती है जैसी बारिश, वैसी बारिश। और कोई बहुत बड़ा खाली स्थान है और बारिश हो रही है। आप कह रहे हो नहीं, यहां पे खरपतवार उगने नहीं चाहिए। आप रोक पाओगे? रोक पाओगे क्या? और आप एक तरफ से उसके जो उगा है उसको काटोगे, तब तक दूसरी तरफ उगाएगा और लंबा बड़ा हो जाएगा। ये सज़ा मिलती है उनको जिन्होंने अपने दिमाग की मिट्टी सड़ा ली होती है। उस पर जहरीले विचारों की अनियंत्रित फसल पैदा होती है। ये व्यक्ति अपने विचार रोक ही नहीं सकता। और फिर ये अध्यात्म के नाम से ये सब करते हैं, विचार संयम, और बेकार की बात है। जिसने अपनी मिट्टी ठीक कर ली ना, उसको पुरस्कार ये मिलता है कि उसको दंद फंद के विचार आते ही नहीं, आते ही नहीं, विचार ही नहीं आ रहा। कोई पूछे तुम अपने डर को काबू कैसे करते हो? डर तो एक विचार है, और विचार हमें आया नहीं तो काबू करने कोई सवाल नहीं। अब आया ही नहीं विचार तो क्या है, कैसे काबू करें? काबू वो करे जिसको आता हो। हमें डर लगा ही नहीं तो काबू क्या करें? हमारी कोई बहादुरी भी नहीं है इसमें, हमारी सहजता है बस। तुम्हें ये बहादुरी लग रही है, हमारे लिए तो सहज बात है। तुम्हें लग रहा है कि जैसे तुम्हें डर लग रहा है वैसे हमें लग रहा होगा, पर हमने अपने डर को काबू में कर लिया है, या हमने अपने डर को जीत लिया है। नहीं बाबा, हमने जीता नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी मिट्टी ऐसी नहीं है कि उस पर ये जहरीली खरपतवार, ये वीड्स, टॉक्सिक वीड्स पैदा हों, नहीं होते।
हमारी मिट्टी ऐसी नहीं है। समझ में आ रही है बात? और विचारों की पैदाइश के लिए मन की मिट्टी पर जो उर्वरक डाला जाता है, फर्टिलाइजर, उसका नाम होता है ज्ञान। जितना तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाता है उतना तुम्हारे विक्षिप्त विचार बढ़ते जाते हैं। ज्ञानियों ने अक्सर आत्महत्या करी है पागल होकर के। ज्ञानी माने ऋषियों वाले ज्ञानी नहीं, वो वाले ज्ञानी जिनका ज्ञान खड़ा ही अहंकार की बुनियाद पर है। इनका खूब पाया गया, या तो आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो कुछ और इनको मानसिक क्लेश हो जाएगा। जब आत्म शोधन के बिना, जब आत्मज्ञान के बिना सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करा जाता है तो नतीजे भयावह होते हैं। ज्ञान से बहुत बचो, बहुत बचो। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर ली। ज्ञान मार्ग का मतलब होता है आत्मज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्गी ये नहीं है कि वो अखबार खूब पढ़ता है या दुनिया भर के विचारकों के उसने विचार घोट के पी लिए हैं। वो ज्ञान मार्गी नहीं है, वो तो अपनी विक्षिप्तता की तैयारी कर रहा है। ज्ञान मार्ग का मतलब होता है आत्मज्ञान मार्ग। ठीक वैसे जैसे कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कोई भी कर्म करे जा रहे हैं और कह दिया कर्मयोगी। वैसे ही ज्ञान मार्ग ये नहीं होता कि दुनिया भर का अंतपंत ज्ञान इकट्ठा कर लिया और कह रहे हैं ये तो ज्ञानी है। ऐसे नहीं ज्ञानी हो जाते। ज्ञानी वही जो स्वयं को जानता हो। उसके बाद वो दुनिया का कुछ अपना हालचाल जानकारी रखता है तो ठीक, नहीं रखता तो भी ठीक। अब अगर वो दुनिया का ज्ञान रखेगा भी तो वो जो ज्ञान है उसका वो कामना की खुराक नहीं बनेगा। अब वो ज्ञान बस उतना ही इकट्ठा करेगा जितना पारमार्थिक उपयोग में आ सके, नहीं तो उसको ज्ञान नहीं चाहिए। उसे चाहिए ही नहीं ज्ञान। दुनिया भर की सूचनाएं इधर उधर तैर रही होंगी, वो खुला ही नहीं होगा उन सूचनाओं को भीतर ग्रहण करने के लिए। ठीक है, चल रहा है कुछ, सामने टीवी चल रहा होगा और उसमें दुनिया भर की बातें आ रही हैं, उसको दिखाई ही नहीं देगा। जानना क्यों है, क्या करना है? हाँ, जहां वो जान जाएगा कि किसी उच्च प्रयोजन के लिए जानना ज़रूरी है, वहां वो अपनी ओर से श्रम करके सब जान लेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि जो कुछ हवाओं में तैर रहा हो उसी को भीतर स्वीकार कर लो, ऐसे नहीं करेगा वो। ये तो रैंडम बात हो गई ना, साईं होगी कि जो भी तो गॉसिप है कि जो कुछ भी हवा में है उसको भीतर ले लिया, ऐसे नहीं। वो बाजार के बीच से निकल जाएगा, उसको पता नहीं होगा दुकानों में क्या है, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए नहीं। आप उससे पूछेंगे कि अभी तुम हो के आए हो वहाँ से, वो रास्ता बाजार से गुजरता है, बताओ वहाँ कपड़ों की दुकान थी, फर्नीचर की दुकान थी, घड़ी की दुकान थी, चश्मे की दुकान थी, क्या बोलेगा? साहब पता नहीं, नहीं साहब पता नहीं। और नाज होना चाहिए इस बात पे अगर काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। ये बड़े से बड़े स्वास्थ्य का लक्षण है अगर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी पर ऐसी ही है। दुनिया के बारे में बेटा इतना ज़्यादा पता करोगे तो खुद का कब पता करोगे? और जिन्हें खुद का पता करना होता है ना, उनके पास दुनिया का पता करने को बहुत ज़्यादा अवकाश, ऊर्जा, स्थान, संकल्प बचते नहीं हैं। वो दुनिया की उतनी ही खबर रखते हैं जितनी आवश्यक है। व्यावहारिक रूप से अपना जो भी काम चला रहे हैं, जो भी अपने जिस भी उपक्रम में लगे हुए हैं, उसके लिए जो व्यवहारिक आवश्यकता है वो दुनिया का बस उतना हालचाल रखते हैं। बाकी आप उनसे पूछोगे उन्हें नहीं पता होगा। क्यों पता हो? अभी मैं आपसे पूछूं
एक फलाना कोई रैपर है, उसने अभी अपना एक नया निकाला है, कुछ बोलो। हाँ नहीं, नाम, अरे नहीं यार, एल्बम का नाम पीली मूछें, नहीं, पीली मूछें, हाँ पीली मूछें निकाल, हंस कह रहे हो, निकाला है, सचमुच निकाला है। आपको पता है आया ये मार्केट में एल्बम नया, पता नहीं? पता? अच्छा, मान लीजिए सचमुच आया है और आपको नहीं पता, और मैं कहूँ कि कैसे लोग हो यार, आपको कोई ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ट्रिविया है, हमें क्यों पता हो। क्या बोलोगे? ट्रिविया है, हमें पता क्यों हो। ऐसे ही समझिए कि आपको जो कुछ भी पता है ना, अष्टावक्र उसको देखेंगे तो बोलेंगे ट्रिविया है, मुझे क्यों पता हो। इसी तरह और भी लोग होंगे दुनिया में जिन्हें उस पीली नीली मूंछ के बारे में सब कुछ पता होगा, और आप उनको बोलोगे ये ट्रिविया है तो मानेंगे नहीं। ठीक वैसे जब अष्टावक्र जब आपको बोलेंगे आपका ज्ञान ट्रिविया है तो आप मानोगे नहीं। और दुनिया में ऐसे लोग बिल्कुल हैं, ऐसे लोग ही ज़्यादा हैं जो सब कुछ जानते होंगे। वो जो पीली मूंछ नया एल्बम आया है उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे, सब कुछ पता होगा उनको। आपको क्यों नहीं पता? बोलो ना। आप तो मुस्कुरा रहे हो, कह रहे हो कि ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसका ज्ञान रखा जाए। अहम का स्तर बदल गया है। जब अहम का स्तर बदल जाता है तो ज्ञान का स्तर भी बदल जाता है। कौन अहम के किस स्तर पे बैठा है ये जानना हो तो ये देख लो कि वो ज्ञान किस स्तर का रखता है, उसका ज्ञान किस क्षेत्र का है। समझ में आ रही बात? ज्ञान से मुक्ति बहुत बड़ी मुक्ति है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि भोंदू बन जाओ। ज्ञान से मुक्ति तभी संभव है जब अहंकार से मुक्ति हो जाए। जो उसमें सूत्र है, कड़ी है, लिंक, वो साफ साफ समझ में आ रही है। अहंकार अपूर्ण होता है, मैं अपूर्ण हूँ, तो मुझे अपने आप को पूरा करना है। मुझे अपने आप को पूरा करना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या इकट्ठा करूँगा? कपड़ा, या कपड़े से भी पहले मुझे कुछ और चाहिए? ज्ञान चाहिए ना। ये ज्ञान चाहिए कि बाज़ार कहाँ है, बाज़ार में दुकानें कितनी कितनी हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारा जो सारा ज्ञान होता है वो हमारे पास है ही इसीलिए क्योंकि हम अपूर्ण हैं। तो ज्ञान से मुक्ति की जब बात करते हैं वास्तविक ज्ञानी, तो वास्तव में आपको कह रहे हैं अहम से मुक्त हो जाओ। तो फिर जो दो कौड़ी का ज्ञान है इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत बचेगी नहीं, और तुम्हारा अहम जितना गहराता जाएगा उतना तुमको ये जो चवन्नी अठन्नी ट्रिवियल ज्ञान है तुम्हें उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और उस तरह के ज्ञान से तुम्हारी ज़िंदगी भर जाएगी। और इतने ही नहीं, कुछ मूर्ख आएंगे जो तुमको ज्ञानी बोलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये चवन्नी अठन्नी वाला ज्ञान खूब बढ़ जाएगा। चवन्नी अठन्नी वाला ज्ञान किस तरह का? बहुत लगभग उस तरह का जैसा वो कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में आता है। उसके 10-20 प्रतिशत प्रश्न ही ऐसे होंगे जहाँ जो ज्ञान है वो किसी स्तर का है, अन्यथा जो बाकी पूछा जाता तो ट्रिविया है। वो आपको पता होना क्यों चाहिए? वो बहुत दिनों से आ रहा है, 10-20 साल से आ रहा है। पहले कभी घर पे चलता था, मैं उसको देखता था तो मैं इंतज़ार करता था कि कोई तो वहाँ सामने वाली कुर्सी पर, उसे हॉट सीट बोलते थे, ऐसा आए जो कभी इन महाशय को बोले कि ये जो तुमने सवाल पूछा है मुझे इसका जवाब पता क्यों हो। प्रश्न ये नहीं है कि मुझे उत्तर पता है कि नहीं, प्रश्न ये है कि ये प्रश्न क्यों है। प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास कोई बेहतर प्रश्न क्यों नहीं है। इस प्रश्न को हक ही नहीं है अस्तित्व में होने का, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। पर तुम एक तो ये घटिया सवाल पूछ रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि लाइफ लाइन और ब्लड लाइन और फैमिली लाइन सब चला दो अपनी।
मुझे ये क्यों पता हो, बताओ तो। और अगर मुझे ये पता है तो निश्चित रूप से मैं बहुत बेगैरत आदमी हूं। कोई भी ढंग के आदमी को ये बातें पता होंगी ही नहीं जो तुम पूछ रहे हो। आप अष्टवक्र को वहां बैठा देते, 1 रुपया नहीं पाते वहां से, वो पहले ही सवाल में बाहर हो जाते। अब तुम उनसे पूछोगे सुनील शेट्टी की आज तक सबसे कामयाब फिल्म कौन सी है? हरी चूड़ियां, लाल गुलाब, पीला रूमाल या सफेद बनियान? अभी 4 आपने पिक्चरों के नाम बता दिए, वहां सामने बैठ गए हैं, वशिष्ठ बैठ गए, विश्वामित्र बैठ गए कि अष्टावक्र बैठ गए, वो बेचारे क्या बताएंगे? तुम पूछ रहे हो ये कौन है, ये क्या पूछ रहे हो? तो बोलेंगे अच्छा ठीक है आप वो कर लीजिए। क्या होता था, दोस्त को जो मिलाते थे ना, तो वो फोन मिलाएंगे किसको? वो फोन भी मिला रहे हैं अपनी जैसे को मिलाएंगे, उनका दोस्त भी ऐसे ही। तो उद्दालक ऋषि को फोन मिला के पूछ रहे हैं कि ये कोई सुनील शेट्टी नाम के कर्मयोगी हुए हैं, ये पिक्चरें करा करते हैं, काला बनियान लाल गुलाब। उद्दालक ऋषि कहेंगे ये तो महाज्ञान हमें भी नहीं है। और लानत है उन पर जिनको ये ज्ञान हो। ये ज्ञान होना ही क्यों चाहिए? समझ में आ रही है बात? अष्टावक्र कह रहे हैं ज्ञान से मुक्त हो जाओ। बहुत कम ही ऐसा है तुम्हारी जानकारी में जो जानने लायक है, बाकी सब सिर्फ सर का बोझ है, उसको भुला दो, मत याद रखो। निर्वेद हो जाओ। और निर्वेद हो गए जब, तो अवृति हो जाओगे। अवृति माने कामना मुक्त। आपके सारे व्रत बस कामना के समानार्थी होते हैं और कुछ नहीं। कोई व्रत बता दो जिसमें कामना ना हो। व्रत माने प्रतिज्ञा, शपथ, संकल्प। कोई व्रत बता दो जिसमें ना हो, अवृत्ति है। उसको आप निराग्रही भी कह सकते हो। निराग्रही हो जाओ। आग्रह जो रहता है ना, चाहिए ही, आग्रह से मुक्त हो जाओ। नहीं, कामना का हठ थोड़ा टूटे। जिन चीजों को लेके पहले ये धारणा हो रही हो कि ये चीज नहीं होगी जिंदगी में तो जी नहीं पाएंगे, उस चीज की ओर ऐसे देखो और कहो कि कभी मरता था इस पे, ऐसा क्या? कुछ भी नहीं। अवृत्ति हो गए, अवृत्ति हो गए, निराग्रही हो गए। उसी निराग्रह को सत्याग्रह भी बोल सकते हो, दोनों एक बात है। शुद्ध तरीका नीति नीति का है निराग्रह। सत्याग्रह बोलो तो ऐसा लगता है जैसे सत्य कोई सिद्धांत है जो तुम जानते हो और उसके पक्ष में आग्रह कर रहे हो, वहां गड़बड़ हो सकती है। तो निराग्रह क्या आग्रह है? नहीं, कुछ नहीं। और जो निराग्रही हो गया वो समबुद्धि हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं ना। तो जो जैसा है चलेगा, सब चलेगा। समभाव में स्थित हो गया। अब वो आग्रह था ही नहीं। खाने बैठ गए, आग्रह नहीं है, जो मिला। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, निराग्रही है। कोई दिन फाकम फाका जी, फाके भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। मैं निराग्रही हूं, मैं अव्रती हूं। आम आदमी व्रत से मतलब ये समझता है, अब खासतौर पे नवदुर्गा आ रही है, कि व्रत माने न खाना। अध्यात्म में व्रत का मतलब होता है खूब खाना, क्योंकि व्रत माने कामना, और कामना क्या करती है? खाती है, बहुत सारा खाती है। तो अव्रती होने का मतलब है खाने के प्रति उतना आग्रह नहीं रहा, उतना हठ नहीं रहा। जानकारी जितनी बढ़ाते हो, खाने को
उतना लपलपाते हो। घर में भूख कम लगती है, रेस्टोरेंट में बहुत जोर की लगती है, क्योंकि वहां इतनी बड़ी एक ज्ञान की किताब दे दी जाती है जिसका नाम होता है मेन्यू। वो ज्ञान ही तो है और क्या है। घर में कौन तुम्हें मेन्यू दिखा के पूछ रहा है? बैठ जाओ और जो फेंक के मारे उसको लील लो, तो भूख भी कम ही लगती है। खिचड़ी बनी तो खिचड़ी, रोटी बनी तो रोटी, रोटी तरोई बनी है, चुपचाप ठूस लो। न ज्ञान है न व्रत है, बस। अब वहां जाकर के देखा है कैसे बुलाते हो वेटर को, जरा यहाँ आना। और चचा जैसे कोई हो तो वेटर से संतुष्टि नहीं होते, कॉल द शेफ। वो बेचारे को वहां से वो तवे पे खड़ा हुआ था, वो छुड़वा उड़वा के वो पानी डाल के आता है इनके। ये जो है इसमें और क्या क्या डाल सकते हो। चचा ये बातें यहाँ अपनी रसोई में ही पूछ लिया करो। तब तो वो जो सड़ा हुआ डब्बा आता है उसको खोलते हो, आंख बंद करते हो, वो एकदम ऐसे उठा के अंदर डाल लेते हो, और वहां जाकर के एकदम नवाब हो जाते हैं। शेफ से नीचे बात ही नहीं करते। क्यों? ज्ञान है ना, ज्ञान बढ़ गया। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सकता है। वहां पे चने का कुछ होगा तो कहेंगे चने का जो एवरेज डायमीटर है पहले वो बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, पानी में तैरता है कि डूबता है, सब पूरा बताओ। उसके बाद हम बताएंगे उसको कितनी डेंसिटी की ग्रेवी में डालना है। कई होटल बंद होगा इनके चक्कर में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न जानना है न मांगना है। मांगना बहुत स्थूल होता है ना, तो मांगने से तो हम फिर भी बचने का प्रयास करते हैं। स्थूल बात है, ऐसे हाथ फैला के खड़ा होना पड़ता है मांगने के लिए। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि मांगने की शुरुआत जानने के साथ हो गई थी। जान गए हो ना तो मानने से बच नहीं पाओगे। मांगने से अगर बचना है तो जानने से ही बच लेना। जानना सूक्ष्म होता है, मांगना स्थूल होता है। और मांगना चूंकि दिख जाता है तो बुरा लगता है। संतों ने भी वही बोला, तो हमें लगता है मांगने कि मांगन मरण समान है। अगर आप समझ सकते तो साहब ने कहा होता जानन मरण समान है। मत जानो, ऐसी बात है जानो ही मत जो तुम्हें जानने से कुछ लेना देना नहीं। क्यों जान रहे हो? जानोगे तो मांगना पड़ेगा, फिर नहीं रोक पाओगे अपने आप को। व्यर्थ की बात हमें जाननी ही नहीं है। जिस बात से मुक्ति की दिशा कदम न बढ़ता हो वो बात जहर समान है, वो ज्ञान मुझे होना नहीं चाहिए। व्यर्थ बात भीतर गई तो ऐसा जैसे जहर भीतर गया। भीतर जानी ही नहीं चाहिए बात। व्यर्थ की बात है, क्यों पता हो। जो अभी ज्ञान है वो तुरंत आगे क्या बनेगा? कामना बनेगा, जिंदगी खा जाएगा। पता ही ना हो तो अच्छा है। नहीं पता होना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम्स हैं, वहाँ पे किसी ने अपना कुछ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन छोड़ दिया है, तुम पीछे से वहाँ जा करके उसकी तफ्तीश करने लग गए। मज़ा आता है ना। किसी का पता चल गया, देखा क्या कर रहा है, क्या है, किससे बात करता है, डीएम किसका आया है, क्या लाइक करा, क्या कौन सा सब्सक्राइब कर रखा है। ये तो तुमने अपनी ओर से खुराफात करी है। कह रहे हो नॉटी नॉटी। नॉटी नहीं है, जिंदगी तबाह होने वाली है अब तुम्हारी। कुछ तुम्हें अब ऐसा जरूर पता लगेगा जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। न जाने अब कौन सी चीज की शुरुआत होने वाली है और तुम्हारे हाथ में नहीं होगा फिर उस शुरुआत को कहीं पर रोक पाना। जानो ही मत ना, जानो ही मत। इसीलिए दो पक्ष रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, भारत में भी और यूनान में भी। एक रहा है जिन्होंने कहा है कि नैतिकता की कोई ज़रूरत नहीं है,
यदि ज्ञान है तो नीति चाहिए नहीं, ज्ञान स्वयं ही नीति का निर्धारण कर देगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी रहा है जिन्होंने कहा है कि एथिक्स के बिना स्पिरिचुअलिटी संभव नहीं है, जिन्होंने कहा है कि नैतिक हुए बिना आध्यात्मिक नहीं हो पाओगे। और जो दूसरा पक्ष है इसकी बात को आप पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि अध्यात्म ठीक है तुम जान गए, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए जिनका कभी उल्लंघन ना हो। ये मत कहो कि कोई मर्यादा नहीं है, हमारी चेतना ही निर्धारित करेगी कि क्या ठीक क्या नहीं। हम बोले तुम्हारी चेतना जब तक इतनी पूर्ण और परफेक्ट होगी तब तक तुम कहीं के नहीं बचे होगे। ये बिल्कुल ठीक है कि जीवन में सही गलत का निर्धारण किसको करना चाहिए? आपकी चेतना को। पर अगर एकदम सही और एकदम उचित निर्धारण होना है तो चेतना को भी कैसा होना चाहिए? एकदम ऊंचा। और चेतना अभी उतनी ऊंची तो है नहीं, पर तुम कह रहे हो मैं चलूंगा अपनी चेतना पर, तो फिर तुम सही गलत का निर्धारण भी तो उल्टा पुल्टा ही करोगे ना। तो एक बहुत प्रबल पक्ष रहा है जिन्होंने कहा है कि अध्यात्म से भी पहले एथिक्स आते हैं, उनका पालन जरूरी है। एथिक्स को वही छोड़े जो एकदम मुक्त ही हो गया हो, सिर्फ उसी को अब नीति नहीं चाहिए, बाकियों को तो नीति चाहिए। बाकी ये नहीं कह सकते कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये सब मन का खेल है। ना ना ना, अच्छा बुरा होता है, और कुछ वर्जनाएं रखो, कुछ सही गलत की बात रखो, कुछ नियम कुछ अनुशासन ऐसे होने चाहिए जिनको कभी ना तोड़ो। जिनमें से एक अनुशासन ये भी है कि ज्ञान नहीं। कोई वजह होती है ना कि गुसलखानों में दरवाजे होते हैं, स्नान घर है उसमें दरवाजा क्यों होता है? भाई कोई नहा रहा है तो वहां पे आवाज तो आ ही रही होती है, पानी की छप छप वगैरह, तो भाई आवाज आ रही है तो जो लोग हैं नहीं देखेंगे? पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लोग देखेंगे। और एक बार वो ज्ञान आ गया तो कामना तत्काल उठेगी। वो जो दरवाजा है वो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, एथिक्स इज नीडेड। होगा कोई अमरपुर मुक्त पुरुषों का देश जहां पर आपको स्नान घर में दरवाजे नहीं चाहिए होंगे। वहां लोग ऐसे होंगे कि वो जान जाएंगे कोई नहा रहा है तो खुद ही नहीं वहां जाएंगे, और अगर जाएंगे देख भी लेंगे तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि कोई नहा रहा है, सामने बैठे कोई मूंगफली खाते हुए बात कर रहा है उससे, वहां ऐसा हो सकता है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ कोई नहा रहा है, आप उसके सामने, खासतौर पर अगर विपरीत लिंग का है, नहा रहा है, आप सामने बैठ गए तो कामना का वेग आएगा ही आएगा। समझ में आ रही है बात? ये कुछ बातों का ज्ञान ना हो तो ही अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ज्ञान, हम जानना ही नहीं चाहते, हमें नहीं जानना कौन नहा रहा है, कितना नहा रहा है, कैसे नहा रहा है। इस सूचना से मेरा कुछ हित होना है, मैं आत्मज्ञानी बनूंगा। जब उस सूचना से मेरा कुछ हित होना नहीं तो मैं उत्सुकता क्यों दिखाऊं? क्यों दिखाऊं? समझ में आ रही है बात? नहीं जानना। और जो चीज जानने लायक है प्राण दे के भी जान के रहूंगा। कौन सी चीज जानने लायक है? ये जानने लायक है। बाहर का भी कौन सा ज्ञान मैं वरीयता पर जानना चाहूंगा, जिसको जानने से इसको जानने में सहायता मिलती है। अविद्या वही भली जिससे विद्या फलित होती हो। नहीं तो फिर से बोल रहा हूं, दुनिया की जानकारी मन की सड़ी हुई जमीन पर फर्टिलाइजर का काम करती है कि एक तो पहले ही वहां वृत्तियां तैयार बैठी हैं, ऊपर से तुमने उसमें ला करके उर्वरक डाल दिया। अब ऐसा उसमें विचारों की एकदम ही खतरनाक, कटीले जहरीले विचारों की ऐसी फसल तैयार होगी ना, तुम्हें ही खा जाएगी। और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि दिन रात ऐसा ख्याल क्यों आता है, ये ख्याल रुक क्यों नहीं रहा है।
सरल रहो, भोले रहो। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब में बेहिचक, बिना किसी लज्जा के कह दो नहीं पता। कोई पूछे क्या बोलो, नहीं पता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को आप कुतर की तरह नहीं इस्तेमाल करोगे कि कल को मैं ही पूछूं, हाँ भाई आज कितना किया, नहीं पता, ये सब नहीं। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञान में निर्वेद, कर्म में अवृत्ति। ठीक है।